आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई चलता है, जीवन उससे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए प्रेरितों का किताब 12वां अध्याय 1 से लेकर कुछ पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला पद, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना का भाई याकूब को भी तलवार से मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हमें मालूम है प्रेरितों का काम 2 अध्याय में कलीसिया का स्थापना हुआ। पवित्र आत्मा का आगमन के बाद कलीसिया का स्थापना हुआ। इसके बाद कलीसिया धीरे धीरे बढ़ते गया। लेकिन 4 और 5 अध्यायों में जब यूहन्ना और पतरस ने प्रचार करने लगा, एक व्यक्ति को चंगाई दिया, उससे काफ़ी समस्या जो अविश्वासी लोग खड़ा किया, जिसके द्वारा उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसको बचा लिया। जब 7वां अध्याय में आने पर स्तेफानोस करके एक व्यक्ति को पथरवाह करके मार डाला। समस्या वैसे ही बढ़ते गया। उस समय काफी विश्वासी लोग यरूशलेम से तितर बितर होकर अलग अलग जगहों में गया। कुछ लोग अंताकिया में गया, वहाँ अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाया, जिसके द्वारा अंताकिया में कलीसिया का स्थापना हुआ। लेकिन समस्या 12 अध्याय में हम लोग फिर बढ़ते देख रहा। इधर जैसे हम लोग पढ़े हेरोदा राजा, जो यीशु मसीह का के समय में भी हेरोद राजा था, उसका पोता है ये हेरोद राजा। कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उस समय तक कोई प्रेरित लोगों का मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना के भाई याकूब को हेरोद राजा ने तलवार से मरवा डाला है। समस्या बढ़ते जा रहा है और हम इसका नीचे पढ़ते जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे बहुत आनंदित हुआ है। यहूदी लोग मसीह लोगों के खिलाफ में थे। मसीह लोगों को कैसे भी हो समाप्त करने के लिए उन लोग भी कोशिश कर रहा था। अभी राजा खुद इसके लिए कार्य कर रहा, तो राजा को भी खुश हो गया, क्योंकि उनको यहूदियों को प्रसन्न करना है। तब उन्होंने क्या किया, पतरस को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। लेकिन पतरस ने क्या कर रहा है, बंदी गृह में आराम से सो रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, उनका दोनों साइड में जो सिपाही लोग हैं, उनका हाथों में 2-2 जंजीरों से बांधा हुआ है, जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी है। उसी प्रकार उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया है। लेकिन आपको मालूम है उस समय का कलीसिया उसके लिए लगाकर
परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भी हम लोग ऐसा एक वक्त पर रह रहा, कई समस्या कलीसिया सामना कर रहा, कई लोगों को सुसमाचार के प्रति जेल में डाल रहा, खास करके उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कई नॉर्थ इंडियन राज्यों में। लेकिन कलीसिया का काम क्या है? हमें प्रार्थना करना। हम लोग प्रार्थना कर रहा था, उस समय क्या हुआ है, ये स्वर्गदूत जो जेल के अंदर में, कारागृह के अंदर में आया, एक ज्योति चमकी और उन्होंने प्रभु का एक स्वर्गदूत को आ खड़ा हुआ देखा और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा, हम बोल रहा था ना, उन्होंने गहरी नींद में थे और कहा, उठ, फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। यहां पर एक बात है कि जितने भी बड़ा समस्या प्रभु का लोगों को उनके जीवन में हो, यदि कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करे, परमेश्वर अपना इच्छा इसमें प्रकट करेगा। और आखिरी में हम लोग क्या है, उनको अपना वस्त्र पहना करके स्वर्गदूत के पीछे आने के लिए बताया और उनको वहां से वापस जो ले गया। प्यारे भाइयों बहनों, आज जितने भी समस्या हमारा जीवन में हो, पतरस के समान कई लोगों को आजकल पीड़ा हो रहा है, कई विश्वासी जो समस्या सामना कर रहा, लेकिन हम इतना ही कहते हुए आज समाप्त करना चाहता, संत लोगों का प्रार्थना के लिए बहुत बड़ा ताकत है, प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है। ये युद्ध के समान है, हम जो मैदान में युद्ध कर रहे, लड़ाई कर रहा, शैतान से लड़ाई कर रहा, हम इस युद्ध में जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना में लड़े, आने वाले दिनों में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।